आता था, कब थक जाती थी, कब ऐसा फील होता था कि मैं जब पाँव की वजह से अभी 4-4 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। मैं सदर में बोरी बाजार में काम करती हूँ, बोरियों में काम करती हूँ मैं। कोई 600 देता, कोई 700 देता, कोई 1800 देता है। इतने पैसे भी कोई नहीं देता है मुझे। फिर भी मैं काम करती हूँ, अपने बच्चों का खर्चा निकालती हूँ। बच्चों को आपने पाला? आपने? मैंने पाला अपने बच्चों को। शादियाँ भी मैंने खुद नहीं कर ली। इनके अब्बू तो कब से इंतकाल हो गए, इनके अब्बू का तो सब कुछ मैंने करा है। भाई गरीब आदमी बीचियाँ डाल के करता है। अल्लाह का शुक्र है, उस मौला का करम है कि किसी की कर्जदार नहीं है हम, ना कोई हमारे दरवाजे पे कोई मांगने आता है। जो काम से खाना लाते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं किसी और का भला करके आती हूँ, आगे जाके दे के आती हूँ, किराया खर्चा करके इतना इतना खाना लाती हूँ ना, आगे जाके दे के आती हूँ। आप दूसरों के बच्चों को दे के आती हैं? हाँ, वो खाएंगे, मुझे दुआ देंगे, वो खाएंगे। कल भी मैं इतना खाना लेके देख के अपना किराया खर्चा, परसों भी इतना खाना लेके चला भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी लेके आती हूँ, खाना लेके आती हूँ, कपड़े लेके आती हूँ, सब उनको पहुँचाती हूँ। मेरे बहन के बच्चे हैं ना, नवासा नवासी, उनको देती हूँ ताकि वो मुझे दुआ देंगे। मैं बड़ी मेहनत करती हूँ बेटा जी। बड़े पाँव से माजूर हूँ तो क्या, मतलब मेहनत बहुत करती हूँ मैं। सुबह 6 बजे निकलती हूँ मैं, पहली बस में बैठ के आती हूँ Z2 में। बहुत मेहनत करती हूँ, मगर काम वालों के पास कोई इज्जत नहीं होती है। नहीं करते? नहीं, मेरी तो करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे साथ बिठा के खाना वाना खिलाते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं आदमी चोट मार ही देता है। हाँ। कभी दिल दुखता है, कभी तकलीफ होती है? तकलीफ होती है। ये देखो, ये पूरा हिस्सा मेरा काला हो गया, ये पूरा काला हो गया। ये पाँव मोड़ के झाड़ू लगाती हूँ। फिर भी इतनी मेहनत करती हैं आप, सोचे सिर्फ अपने बच्चों के लिए। कैसा लगता है अम्मी इतना काम? बुरा लगता है सिर्फ तुम लोगों के लिए? तुम क्या कर रही हो? घर में रहती हो? अम्मी याद आती हैं आपको अपनी? देखा, मैं आपको अपनी अम्मी, अपनी माँ याद आती है? अब तो माँ कह रही हूँ ना, ऐसी चीजें कोई नहीं भुला सकता है। माँ नेमत जैसी चीज है दुनिया। अल्लाह ताला ने क्यों माँ का दर्जा इतना बड़ा दिया है कि माँ के पैर तले जन्नत है, क्यों नहीं बाप का रुतबा बड़ा रखा है? बिल्कुल बिल्कुल जी। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। ओ जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, अभी आप कह रही थी कि आपकी बहू भी आपके साथ सही है, आपका ख्याल करती है? हाँ, खर्च करती है, खर्चा वर्चा दे देती है? हाँ, खर्चा मुझे ब्रेक बता ही क्या है हमारे को, तो सिर्फ मुझे ब्रेक बता रही थी कि एक बेटी है जो है उसको वो नहीं बस ख्याल कर लेती हैं, आप मत पूछें, आप मत कहें। और बच्चे तो होते हैं, अगर कह देते हैं तो कोई बात नहीं, हम उनको माफ कर देते हैं। तो माँ चीज ऐसी है ना, माफ कर देती हैं। आप उनको माफ कर देती हैं? तो करना हुआ औलाद है, क्या किया जाए। कब से काम कर रही हैं, कितने साल से? 14 साल हो गए मेरे शोहर का इंतकाल हुए। जब से आपने काम करना शुरू किया? और फिर इसी तरह से दूसरों के घरों में काम करा? क्या काम करती थी आप? नहीं, घरों में नहीं, अपने घर के अंदर लाके करा है। घर के अंदर करा, झूठ क्यों बोल, जो बात है। हाँ, घर के अंदर लाके काम? घर के अंदर ही लाके काम करे, जो काम मिलता था वही लाके अपने घर में करके देते थे। सही है। उससे कितने पैसे मिल जाते थे जो फिर बच्चों का? इसमें ये कहीं से 150 रुपये, कहीं से 100 रुपये, इस तरीके से मुश्किल होती थी। आप कितना कमा लेती थी जब आपने काम शुरू किया? बहुत कमाती थी। अच्छा। काफ़ी 8-10 घर का काम करती थी। अब मेरा हिम्मत नहीं है। अभी मैं एक पंजाबी घर काम करती थी, उन्होंने बड़े डिफेंस में घर ले लिया ना, मैंने उनका काम छोड़ दिया। फिर उनका तारीखों पे ऑफिस है, ये अपना डॉक्टरी मशीनें वगैरह जो इंसान को ज़िंदा रखने के लिए इसका कारोबार, तो वहाँ जाती, जैसे पाँव में तकलीफ है तो उन्होंने मेरा काम छुड़ा दिया। बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी जितनी तारीफ करूँ मैं थोड़ी है। अब काम छुड़ा दिए, हर महीने 4000 रुपये मुझे घर भेजते हैं। अच्छा। हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलती, ना कोई मुझसे ले देगा। हर महीने 4000 रुपये। पहले मैं जाती थी लेने के लिए, अब मेरा दामाद हर महीने जाता है, 4000 रुपये ला के मुझे देता है। बेटियों की शादी कर दी है, कोई मुश्किलात तो नहीं आई कभी भी? कुछ 4000 वो देते हैं। वैसे उनके घर पे जाती हूँ मिलने के लिए, किसी बहाने जाऊँगी तो तब भी वहाँ से खाली हाथ नहीं आती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ। और वो क्या नाम, 4000 रुपये सदर से मिल जाते हैं काम के मुझे, तो हो जाता है बच्चों का? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत उस मालिक का करम है, अच्छी तरह गुजारा हो जाता है। क्यों झूठ बोलेंगे, वो मेरी बड़ी मदद करते हैं। मेरी पंजाबी हैं, बहुत अच्छे हैं।
सही सही सही। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे शो के ऊपर आने का और अपनी बात हमसे शेयर करने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन, बिल्किस बेगम, आपका भी। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको और अजीम माओ से मिलाऊंगी, ये भी बहुत अजीम है। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि कदर क्या करें उन लोगों की भी जो हमारे घर में काम करने आती हैं। हम बड़े आराम से उनको भी झटक देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, हालांकि वो भी कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल कर रही होती है। तो फिर आप भी उनका ख्याल किया करें। अभी हम जा रहे हैं जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद फिर से ज्वाइन करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ। सबसे अच्छी, सबसे सच्ची, सबसे अच्छी, सबसे सच्ची लोरी गाते हाथ ओ माँ। जी वेलकम बैक। तो फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। हमारी पूरी टीम ट्रिब्यूट कर रही है उन माओं को जो कि जिन्होंने स्ट्रगल करा, जो स्ट्रगल कर रही हैं अभी भी अपने बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए कोई भी खुशी से काम पे नहीं जा रहा होता है, कोई भी किसी का भी दिल ये नहीं चाह रहा होता कि वो घर से निकले, कहीं जाए काम करने के लिए। कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए ही फील कर रही होती हैं, उनका दिल चाह रहा होता है कि वो काम करें तो वो उनके बच्चे एक मुकाम पे पहुंचे, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच रही होती हैं। अभी हम एक और एक बेटे साहब ने और एक उनकी मदर ने हमें ज्वाइन किया। उनको वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम टू द शो। क्या कहेंगी माँ के बारे में? माँ के बारे में तो कहना एक मतलब बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि माँ एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसके लिए कहने के लिए बहुत टाइम चाहिए। जिस तरह माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो उससे उसी वक्त अटैच हो जाता है, उसके लफ्ज़ से, उसकी मोहब्बत से, सब चीज़ से उसी वक्त अटैच हो जाता है। तो जितना उसी वक्त से वो फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है, वो फीलिंग्स उसी वक्त से शुरू हो जाती है ना। और जो बच्चे की मोहब्बत है वो भी उसी वक्त से शुरू होती है, जो माँ की मोहब्बत है वो भी उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है ना। तो वो तो मतलब उसका इजहार या उसका वो करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह खुदा की तारीफ करना बहुत मुश्किल है, या हम कंप्लीट तारीफ उसकी नहीं कर सकते, इसी तरह मैं कहूँगी कि माँ की तारीफ हम कंप्लीट उसमें नहीं कर सकते। आपको अपनी अम्मी की बातें याद आती हैं? अपना बचपन मेरी माँ माशाल्लाह हयात है। मैं हर वक्त उनकी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करती हूँ, और मैं बिल्कुल उनकी इस तरह खिदमत करती हूँ जिस तरह उसने बचपन में मेरी खिदमत की थी। ठीक है ना, मैं उसको उसी तरह चाहती हूँ, मैं उसको उसी तरह प्यार करती हूँ। और मेरा ख्याल है कि मेरी कोई भी जो स्कूल की या कॉलेज की दोस्त थी, उससे आज तक मेरा लिंक उस तरीके से नहीं रहा। ठीक है ना, जिस तरह मेरा रिश्ता मेरी माँ से रहा, पहली दोस्त होती है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह रिश्ता मेरी माँ से मेरा रहा, तो मेरी माँ मेरी दोस्त, मेरी माँ मेरी सहेली, ठीक है ना। मेरी माँ मेरे लिए वो रिश्ता कि जिसको मैं अजमत से सलाम भी करूँ, मेरी माँ मेरे लिए वो रिश्ता कि मैं दूसरों को बताऊँ कि ये मेरी माँ है। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? कौन है हमारे साथ? मैं आयशा बोल रही हूँ। आयशा, आयशा, आयशा मुल्तान से। जी जी बिल्कुल। क्या हाल है आयशा, ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहोगे आयशा? जी आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रही हूँ। हमारी तरफ ना आ नहीं रहा था, काफी दिन से आपका चैनल आ जाए। अच्छा जी आयशा, क्या कहोगी? मदर्स डे आने वाला है, हम मदर्स वीक मना रहे हैं, क्या कहोगी इसके बारे में? बस मैं बहुत ज्यादा अपनी माँ को विश करूंगी, क्योंकि माँ जैसा रिश्ता दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि हर एक को अपनी माँ अच्छी लगती है ना, और हर कोई यही चाहता है कि अपनी माँ को यानी कि ये दिन वैसे तो हर रोज ही माँ का दिन होता है। हाँ। लेकिन ये एक अच्छा है कि एक दिन खास माँ को दिया जाता है। हाँ। तो माँ के लिए बहुत सारी विशेष माँ को बताया जाता है वो स्पेशल है। जी जी बिल्कुल, ये बताने का एक तरीका है कि भाई बहुत वाकई में वैसे ही स्पेशल है, लेकिन एक खास तरीके से बताया जाता है कि माँ सबसे ज्यादा स्पेशल है। मैं अपनी मामा को बहुत मिस करती हूँ। जब से शादी हुई है ना, अलहदा हुए, इतना मुश्किल काम है अपनी माँ को छोड़कर आना। मैं जब भी वक्त मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि उनसे मिलने के लिए जाऊँ। हाँ। और जो है उन्हें मैं याद रखती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और आई मिस यू मम्मा। आपके साथ रहती हैं आपकी मम्मा? करीब नहीं, मेरे साथ नहीं रहती हूँ, वो नजदीक ही एक शहर है मुजफ्फरगढ़, वहाँ पर रहती हूँ। अच्छा अच्छा, सही है। मुल्तान से साथ ही है। चलिए, मम्मा की डांट याद है आयशा? जी अम्मी की डांट याद है? जी कभी कभी पड़ती थी, कभी कभी, लेकिन वो बहुत काम आती है। हाँ। वो जो उनकी डांट थी उस वक्त थोड़ी सी बुरी लगती थी, लेकिन मैं
जो है ना अब भी मुझे याद है, कभी डांट देती थी तो वो उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन अब वो उनकी बातें, उनकी डांट आज भी हमारे काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है। वो उस वक्त हमें नहीं एहसास हो रहा होता ना। और ना मैं ये कहूंगी, मेरी बेटी है ना तहरीम, हाँ, उसका आज पेपर है, तो उसके लिए बहुत सारी दुआ। चलो यार, हमारी सबकी दुआएं आपकी बेटी के आज लिए। उसका केमिस्ट्री का पेपर है, उसके सेकंड ईयर की एग्जाम शुरू हो गए। बस इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो अपने उसका पेपर बहुत अच्छा हो। जी जी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा माएँ जब बच्चों के पेपर्स होते हैं तो उसमें भी बहुत परेशान हो जाती है, बिल्कुल। है ना। माँ को लगता है कि वो उनका के पेपर नहीं होते, वो वो माँ के पेपर हो रहे होते हैं, है ना, क्योंकि माएँ बच्चों के लिए बहुत फोकस होती है। वो बच्चों को कहती है कि अब ये वो पीरियड है हाँ। कि अब मैं भी इनके साथ मतलब शेयर करूं। हाँ। हमने तो जो पढ़ा तो पढ़ा, ठीक है ना, हमने पेपर दिए तो हमारी माँ ने हमारा और वो साथ इसलिए दिया। परेशान होती है क्योंकि माँ ने हमेशा जो है वो एक टारगेट फिक्स किया होता है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो उसी वक्त सोच लेती है कि मेरा बच्चा इस लेवल पे पहुंचेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसको एक लेवल पे पहुंचा देती है, जब वो छोटा सा ही बेबी क्यों ना हो। ऐसा होता है औरंगजेब? जहाँ से- असफल, असफल असफल, ठीक है, हाँ असफल। जी ऐसा होता है। कैसी लगती है मम्मा? अम्मी काफी अच्छी लगती हैं, काफी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती ज्यादा अच्छी लगती है। हैं। अच्छा, कैसे डिफरेंस करोगे, क्या बताओगे अपनी मम्मा के बारे में, क्या चीज बेस्ट है मम्मा की? मम्मी की डांट बेस्ट है, मम्मी की डांट बेस्ट है? क्या डांटती है? मतलब जितनी दफा मतलब एक आई लुक होता है इनका, एक दफा देख लें तो बस वहाँ पर बात खत्म हो कैसा जाती बच्चा है? अच्छा बच्चा है या? बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा, आँख का इशारा समझता है। ओ ये कि सब अब अम्मी- अच्छा। एक अब और अम्मी कॉल क्या है, कह रही है एक ना? और कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? जी मैं सलमान रजा बात कर रहा हूँ। जी सलमान साहब, क्या कहेंगे? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी तबीयत आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी आवाज आज बहुत- का जो आपका टॉपिक है उसको तो सुन के ही बहुत दिल रो गया है। माँ का टॉपिक ही ऐसा है। ये जो माँ से रिलेटेड आप जो बात करते हैं या कोई भी प्रोग्राम में बात हो रही होती है, वाकई सुन के बहुत आंख में आंसू आ जाते हैं। आप क्या कहेंगे सलमान अपनी मम्मा के लिए? मैं अपनी मम्मा के बारे में ये कहूंगा कि आजकल की जो माँ की जो परेशानियां हैं औलादों से रिलेटेड, वो तो एग्जिस्ट कर रही हैं पिछले कई सालों से, लेकिन लेटेस्ट परेशानियां जो आजकल चल रही हैं वो लोड शेडिंग की। ओह, रोज अम्मा हाँ। पूछती है लाइट कब बंद होगी, सही बात है। लाइटें कब जाएंगी, जाती हैं तो बेचारी रात भर वो जागी। पूछती है कब आएगी, हाँ पूछती रहती है कब आएगी। और आप सोचें कि लाइट माँ- देखने के लिए तरस गए तो आप बिल्कुल। प्रोग्राम कैसे देखेंगे फिर? और आप ये सोच रहे हैं कि माँ उस लाइट जाने में भी बच्चों के लिए खाना भी पका रही होती है और हर तरह से कोशिश करती है कि सारी चीजें प्रोवाइड कर दें बच्चों को। ये तो वाकई ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी बात है कि आपके शो के चक्कर में जो सारे सूट वूट आप इतने अच्छे पहन के आती हैं, वो डिमांडिंग फैक्टर भी खत्म हो जाता है उनका। अब वो कहती हैं अच्छे सूट ला के दो, तो कैसे देखूं आपका शो देखूं तो आपके सूट की सिलेक्शन पे मैं किस तरह जाऊं? चलिए जी, ये तो मैंने चेंज का पहना हुआ है, आप जरूर जाकर के चेंज से लीजिए पाक टावर्स से। जरूर जरूर आपका जरूर जाके लूंगा, ये तो मैं अपनी अम्मा को इस दिन के लिए गिफ्ट करूंगा जरूर। जरूर अपनी मम्मा को गिफ्ट करिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, थैंक यू सो मच सलमान साहब, थैंक यू। अच्छा आप बताइए कि कब बहुत अरसे से आप काम करी, कभी थकती थी, कभी दिल चाहता था, कभी ऐसा फील होता था आपको पहले कि नहीं करती काम, छोड़ देती हूँ, कभी ऐसा दिल चाहता था? थक जाता है, गुस्सा भी आता है कि नहीं कर रही काम, फिर सोचते हैं बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। यही बच्चों सोचना के लिए पड़ता है। सोचनी बच्चों के ज़ाहिर है, दुनिया माँ बनी के लिए, बच्चों के लिए तो बनी ही माँ। माँ किस लिए बनी? बच्चों के लिए बनी। बच्चों को एहसास नहीं हुआ कि हमारी माँ ने हमें कितना से पाला है, मगर माँ को एहसास हो गया है कि मैं नहीं खाऊंगी मगर मेरे बच्चे खाएंगे। हाँ, माँ चीज़ ही ऐसी बनाई अल्लाह ने। वाकई हम लोग नहीं सोचते, हम लोग अपनी माँ के लिए अब सोचते हैं कि कब से काम कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं। बहुत ऐसी दुनिया में लोग पड़े हुए हैं, बिल्कुल। और बहुत सी माएँ ऐसी अपने अयाशी के लिए काम करती हैं, और बहुत सी हमारे जैसी लंगड़ी लूली माएँ अपने बच्चों के लिए करती हैं। नहीं, और हर सही माँ अपने है। बच्चे के लिए कर हम भी कर दुनिया रही में होती है। निकले बेटा, ये बाल धूप में सफेद नहीं करें। बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान घूमी हुई हूँ मैं, और हर आदमी का अंदाजा लगाए कि कौन किस तरीके का। इतनी अक्ल है कि ये अंदाजा लगा के बता दूंगी ये औरत इस जा रही है, ये औरत इस जगह चाहिए। हाँ, बुढ़ापा ऐसे नहीं आया है। सही। अच्छा, क्या चीज याद आती है मम्मा के बारे में सबसे ज्यादा? क्या डांट याद आती है कभी? नहीं, मेरे ख्याल में हमारी अम्मी ने या हमारे अब्बू ने हमें कभी नहीं डांटा ना। हाँ। हाँ, कभी नहीं डांटा, लेकिन उनकी आंख का इशारा या उनकी आंख का रोब मतलब ऐसा था कि हम अगर कहीं मेहमान भी गए हैं तो दूसरा बिस्किट नहीं उठाना, अच्छा हाँ, ये तो बड़ी है ना। जबरदस्त डांट तो होती है वो भाई। पता है कि मतलब पहले तहजीब ऐसी ही थी आंखें कि देखी आंख जाती से हैं। यूं कर दिया है हाँ, कि बस अब यही स्टॉप होना है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि ना पहले के माँ बाप इतना डांटते थे और ना इतना गुस्सा करते थे। वो चीज़ तो अब आजकल की माँ तो आप हैं, आजकल तो की फिर आप माँ- बहुत डांटती हैं। मैं डांटती हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे भी थोड़े चेंज हो गए हैं, आजकल के माँ बाप भी थोड़े चेंज हो गए। हाँ। ये मीडिया है,
ठीक है ना, उससे जरा बच्चे भी फास्ट हो गए। अब माँ बाप मेरा ख्याल है उतने फास्ट नहीं हुए जितना मीडिया से बच्चे फास्ट हो गए हैं। सही। तो इनको मतलब कवर करना, इनको मतलब आगे से वो करना